हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक सिंह और स्वागत करता हूं बेटा आपकी आज की इस वीडियो में। यहां पर हम लोग बात करेंगे कि आरएमएस क्लास 6 के लिए अगर आप पेपर देने जा रहे हो 7 दिसंबर को, तो आने वाले 10 दिनों में क्या आपके लिए स्ट्रैटेजी रह सकती है, किस तरह से आपको अपनी तैयारी करनी है, किस तरह से रिविजन करना है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अगर अभी तक आपने स्कूल शिक्षा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो प्ले स्टोर से जाके स्कूल शिक्षा ऐप को डाउनलोड करिए, ताकि सीएचएस, जेएनवी, सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी, इन सभी स्कूल्स के लिए बेहतरीन तैयारी स्कूल शिक्षा ऐप से हम लोग करवाते हैं और बहुत सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करते हैं जिनसे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बेहतर हो सके। सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर के एग्जाम डेट की। तो 7 दिसंबर को आपका एग्जाम होने वाला है और 1 दिसंबर को इस एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज कर दिया जाएगा। एडमिट कार्ड पे आप देख सकते हो कि आपके एग्जाम का सेंटर कहां पर पड़ा हुआ है और वो जाके आप एग्जाम वहां पर दे सकते हो। एग्जाम के बारे में अगर बात कर ले, पेपर के पैटर्न की बात कर ले, तो पेपर में आपके 200 सवाल आते हैं। 200 क्वेश्चंस आते हैं जो 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, मैथ से 50 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर से 50 क्वेश्चन, और रीजनिंग या जिसको हम इंटेलिजेंस या मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं वहां से 50 क्वेश्चन। तो 4 सेक्शन से 50-50 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 क्वेश्चंस, और ये 200 मार्क्स का होता है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि कोई भी क्वेश्चन गलत करने पर आपके कोई मार्क्स कटते नहीं हैं। तो पहली स्ट्रैटेजी का पॉइंट यहीं से आगे जाता है कि आपको अपने पेपर में 200 में से 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं। तो पहली चीज, आप अगर एज अ गार्जियन इस वीडियो को देख रहे हो तो अपने बच्चों को सबसे पहला चीज ये समझाइए कि बेटा 200 में से 200 क्वेश्चन करके आना है। आपको भले 150 क्वेश्चन ही आ रहे हो, 50 क्वेश्चन आपको पेपर में एकदम ना आता हो, तब भी उन 50 क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ गोला भर के आना है। हो सकता है उनमें से 10 क्वेश्चन भी अगर सही हो जाए तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो पहला पॉइंट यही है कि 200 में से 200 क्वेश्चन करके आना है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि टाइम। तो ये 2.5 आवर्स यानी कि 2.5 घंटे का पेपर होगा, 150 मिनट का। ओएमआर बेस्ड पेपर होता है, पेन पेपर बेस्ड पेपर होता है। तो ओएमआर को भरने की प्रैक्टिस जो है वो भी बच्चों आप लोगों को करनी है। ओएमआर शीट को कैसे भरते हैं? ओएमआर शीट बेसिकली क्या होती है? ओएमआर शीट एक आपका नॉर्मल शीट ऑफ पेपर होता है जहां पर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बेटा आपके क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे, और हर क्वेश्चन के सामने इस तरह से 4 सर्कल होंगे, 4 ऑप्शंस को रिप्रेजेंट करते हुए। अगर पहले वाले क्वेश्चन का आपको लगता है कि थर्ड आंसर है या सी है तो आपको इसको भर देना होता है पूरा इस तरह से। सेकंड का आपको लगता है बी है तो इस तरह से। थर्ड का आपको लगता है डी है तो इस तरह से। फोर्थ का आपको लगता है ए है तो इस तरह से। तो इस तरह से आपको एमआर फिलिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करनी चाहिए कि गोले जो है आपके वो सही तरीके से भर रहे हैं। ठीक है, कोई गलती यहां पर नहीं हो रही है, क्योंकि 200 क्वेश्चन जब एक साथ आपके सामने होंगे, अगर आपने एक भी बबल गलती से भर दिया तो ऑटोमेटिकली नीचे वाले सारे क्वेश्चंस अपने आप गलत होते जाएंगे, चाहे आपने अपने पेपर में उसको सही मार्क किया हो। तो प्रैक्टिस इसकी करनी है ओएमआर शीट को भरने की। और 4 सेक्शंस को अगर आप ध्यान से देखो तो इंग्लिश, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स और रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी, इनमें से पहले किस पेपर को स्टार्ट करना चाहिए? तो सबसे पहले मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इंग्लिश से शुरुआत करो, फिर आप जीके और करंट अफेयर्स को सेकंड नंबर पर अटेम्प्ट करो, मतलब पहला इंग्लिश, दूसरा जीके और करंट अफेयर्स, उसके बाद आप रीजनिंग या इंटेलिजेंस वाले सेक्शन को करो थर्ड नंबर पे, और फोर्थ नंबर पे आप मैथ्स को करो। इसका रीजन क्या है? हर एक सेक्शन इस हिसाब से है कि जो क्वेश्चन आप जल्दी कर सकोगे। इंग्लिश आप सबसे पहले खत्म करोगे, इंग्लिश सबसे आसान आता है, और 1 मिनट या आधे मिनट में आप हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है यहां पर निकाल सकते हो। वही जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के साथ भी होता है। जब आप पेपर कर रहे हो उस समय पर आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चंस आपको तुरंत आ रहे हैं उसको तुरंत मार्क करना है, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाना है। यह भी हो सकता है बेटा कि आप क्वेश्चन को पढ़ो, 3-4 क्वेश्चन लगातार आपको ना आए, तो भी घबराना नहीं। कई बार ऐसा होता है कि उस पेपर में 50 क्वेश्चन अगर थे और पहले 10 क्वेश्चन ही हमको नहीं आ रहे थे और हम घबरा गए, जबकि बाकी के 40 क्वेश्चन थे वो आसान थे। तो घबराना नहीं है, अपना पैनिक जो है उस पैनिक स्टेट में नहीं जाना है। ठीक है, अपना काम और कंपोजर मेंटेन करके रखना है, अपने माइंड को कूल रखना है, एग्जाम टाइम में टेम्परामेंट अच्छा रखना है, और जो क्वेश्चन नहीं आए उस पर 1 सेकंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते जाना है। तो सबसे पहले इंग्लिश, फिर जीके और करंट अफेयर्स, फिर रीजनिंग या फिर मैथ्स। ठीक है, तो इस तरह से आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे। जितने क्वेश्चंस आपके होते चले जाएंगे उनको आप ओएमआर में भरते चले जाना साथ में ही। ठीक है, लास्ट में वेट मत करना है कि लास्ट में जब पूरा पेपर हो जाएगा तब हम ओएमआर भरेंगे।
साथ में ही आप OMR को भी फिल करते जाना, ठीक है। इससे आपके दिमाग में क्लैरिटी रहेगी कि मैंने OMR भर के एटलीस्ट 100 क्वेश्चन, अगर मैंने पिछले 1 घंटे में या 1.5 घंटे में मैंने 100 क्वेश्चन किए तो मैंने उसका OMR भी भर लिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इन चीजों पर फोकस करना है। अब अगर बात कर लूं मैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किन किन चीजों पर आपको फोकस करना है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको स्कूल शिक्षा ऐप का लिंक मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप रिवीजन शीट डाउनलोड कर सकते हो, इंग्लिश का और हिंदी का। हिंदी तो आपके पेपर में नहीं आता है बेटा, इंग्लिश का आप रिवीजन शीट डाउनलोड कर सकते हो, जहां पर क्लास 6 के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इंग्लिश की इस रिवीजन शीट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तो इस रिवीजन शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड करके वहां से पढ़ सकते हो। अब बात कर लेते हैं मैथ्स के सेक्शन की। तो मैथ्स में बेटा जो पूरा का पूरा जो गेम होता है ये प्रैक्टिस का ही होता है। तो आने वाले 10 दिनों में आपको रेगुलर 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए हर एक दिन, ठीक है। मतलब एग्जाम के जाते जाते तक आपने 500 क्वेश्चन एटलीस्ट मैथ्स की प्रैक्टिस किए हों, ठीक है। इस चीज का ध्यान देना है। जो क्वेश्चन आपके अभी गलत हो रहे हैं आप उनका सोल्यूशन देखते हो, जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप स्टार मार्क करके रख लो, ताकि एग्जाम से एक दिन पहले आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जा सको। जीके और करंट अफेयर्स की जहां तक बात कर ले बेटा, तो वो आपकी मेमोरी बेस्ड है, ठीक है, आपको रटना है उसको। तो जीके या करंट अफेयर्स के लिए ज्यादा से ज्यादा रिवीजन आपको यहां पर हेल्प करेगी। इंग्लिश का मैंने ऑलरेडी बता दिया। और मेंटल एबिलिटी भी बेटा पूरा का पूरा प्रैक्टिस का गेम होता है। तो हर एक दिन 50 क्वेश्चन मैथ्स के और इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन, इंटेलिजेंस के 50 क्वेश्चन ये आप प्रैक्टिस करो। 50 क्वेश्चन मैथ्स के और 50 क्वेश्चन इंटेलिजेंस के, यानी 100 क्वेश्चन आप रोज प्रैक्टिस करो। डेली आप 1 घंटे करंट अफेयर्स का रिवीजन करो, जीके जीएस का रिवीजन करो, और आधे घंटे आप इंग्लिश की रिवीजन शीट को दे दो। इंग्लिश की रिवीजन शीट को आप आधे घंटे रोज रिवाइज करो, ठीक है। अगले 10 दिन आप सिर्फ इतनी चीजों को फॉलो करो और एग्जाम के डेट तक आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अगर आपने इस चीज को फॉलो करते हो अगले 10 दिन तक, आप देखोगे कि एटलीस्ट 30 से 50% तक का इंक्रीमेंट आपको अपने पेपर में दिखेगा। अगर आप आज कोई पेपर लगा रहे हो, आपके 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इस स्ट्रैटेजी को अगर आप फॉलो करते हो अगले 10 दिन तक, आंख बंद करके इसको फॉलो करते हो, 4 से 5 घंटे की पढ़ाई रोज करते हो, तो एग्जाम वाले दिन तक आप देखोगे कि 100 क्वेश्चन से आपके 150 क्वेश्चन कब सही होने लगेंगे, आपको एकदम आइडिया नहीं लगेगा। तो सिर्फ और सिर्फ बेटा प्रैक्टिस करना है, अगले 10 दिन तक फोकस रखना है, कॉन्फिडेंट रहना है अपनी तैयारी पर। पेपर देते टाइम समय एकदम पैनिक नहीं करना है, एकदम नहीं घबराना है। आपके लाइफ का ये पहला एग्जाम हो सकता है जो आप इतने बड़े लेवल पर दोगे, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है, कंपटीशन को समझना है और अपनी तैयारी जो है बेटा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखने के बाद पेपर को अटेम्प्ट करना है और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के बेटा और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में और कोशिश करूंगा कि आरएमएस के एग्जाम होने तक आपको मैं और भी कई सारी चीजें प्रोवाइड कर सकूं। तो उसके लिए स्कूल शिक्षा का ऐप जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।